बिहार में हाल ही में सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया है, जिसको लेकर बातें शुरू हो गई हैं। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है। दरअसल ये बजट इसलिए भी खास है क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस बजट से सीएम नीतीश कुमार एक तीर से तीन निशाना साध चुके हैं। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में 50 लाख नए रोजगार सृजित करने की योजना की बड़ी घोषणा कर दी। ये कदम राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। रोजगार के इस नए मौके से बिहार में विकास की नई बयार बहने वाली है। सम्राट चौधरी ने युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला है। बिहार की ये पहल आने वाले समय में रोजगार की स्थिति को बदल सकती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य पहल जारी कर रही है। इसके अलावा राज्य में कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत पहले ही कर चुकी है, जिनमें रोजगार सृजन से मदद मिलनी शुरू हो चुकी है। इनमें विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग यानी MSMEs को बढ़ावा देना है, रोजगार मेला आयोजित करना है और युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन आदि शामिल है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य के युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिले बल्कि उनके कौशल में भी वृद्धि हो और वे देश दुनिया के बाजारों में अपना छाप छोड़ सके और अपना अलग पहचान बना सकें। शिक्षा और कौशल विकास पर इस सरकार और इस जो वित्तीय वर्ष है इसमें काफी जोर दिया गया है। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि बिहार सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी है। राज्य में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं ताकि बिहार के युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनके पास नौकरी पाने के लिए जरूरी कौशल हो। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार की सरकार युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भी कदम उठा रही है। बिहार सरकार का लक्ष्य 50 लाख नौकरियों का सृजन करना एक बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है और ये बहुत ही बड़ा कदम है। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में काम शुरू कर दिए हैं। राज्य में पर्यटन, निर्माण, कृषि और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं हैं और इनमें रोजगार सृजन की संभावनाएं भी प्रबल है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार में रोजगार सृजन का लक्ष्य केवल नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक रामबाण हिस्सा है। जब राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो न सिर्फ बेरोजगारी दर में कमी आएगी बल्कि राज्य की GDP में भी वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि रोजगार सृजन से राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, जिससे बिहार का समग्र विकास होना निश्चित है। सम्राट चौधरी का यह बयान बिहार के युवाओं के लिए एक सकारात्मक संदेश है। नीतीश कुमार की सरकार ने हमेशा से राज्य के विकास, रोजगार सृजन के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। 50 लाख रोजगार के अवसरों का लक्ष्य न केवल बिहार के युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा बल्कि ये राज्य की समृद्धि और विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में बिहार में बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी आएगी और राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। बहरहाल बीते साल जिस तरीके से RJD और JDU के गठबंधन वाली सरकार ने जिस तरीके से 5 लाख BPSC तमाम सरकारी योजनाओं में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां प्रदान की, वैसे में जिस तरीके से ये अब JDU और BJP की सरकार ये दावा कर रही है कि ये तमाम प्रावधान जो है वो लागू किए जा रहे हैं, जिससे 50 लाख नए रोजगार के अवसर आने वाले हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या वो 5 लाख इस 50 लाख पे भारी पड़ने वाला है? क्या इसका असर आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।